ओम शांति। आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी की विशेषताएं जानकी दादी द्वारा जो कही गई, तो दीदी की शुभ भावनाएं आज भी हमारे साथ है। ये आवाज हर एक के दिल से निकलता है, क्योंकि दीदी ने स्वयं प्रति सर्व कामनाएं समाप्त कर औरों के लिए शुभकामनाएं रखी। जैसे यादगार हृदय में छप जाता है, वैसे उनकी शिक्षाएं मस्तक पर छपी हुई है, वह भूल नहीं सकती। दीदी की मीठी शिक्षाएं आज भी सबको याद है और याद रहेगी। तीसरी पॉइंट है, दिल वाला को देखो तो दिल को आराम मिल जाता है। दिल ऐसा बन जाता है जो दिल वाला की याद भूल नहीं सकती। दीदी की पूरी लाइफ इसमें गई, त्याग, तपस्या और सेवा में। त्याग में भी कोई कॉपी नहीं कर सकता। तपस्या फिर ऐसी जो मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। सेवाएं भी बेहद में रह कर की। पॉइंट, दीदी के लिए बाबा ने कहा, इष्ट और अष्ट को कोई कष्ट नहीं हो सकता। अगर दुख धाम को सामने रख कर देखते तो दुख की महसूसता होती है, लेकिन राजो भरा राज गुप्त में था। भाग्य विधाता ने ऐसा पाठ दिया है, इकट्ठे रहे हैं इकट्ठे रहेंगे। दुख की तो बात ही नहीं है। ये मोहब्बत तो न मिटी है न मिटेगी। रूहानी मोहब्बत जो कर्मातीत बनने में, एक दो को आगे बढ़ाने में दुआ का काम करती है। इस पाठ को देखते और भी उमंग बढ़ता है कि अब हमें नंबर 1 में दीदी समान बनना है। समान बनने की प्रैक्टिस करनी और उनके समान हर संकल्प में सेवा की भावना, समीप लाने की भावना भी रखनी है। अगली पॉइंट है, कोई भी कारण का निवारण सेकंड में निकालकर दीदी दे देती थी। सेवा करते भी पहले बाबा को आगे रखती। नीचाई ऊंचाई भी बाबा देखे, आगे भी बाबा पीछे भी बाबा। वह जो कराए, हमें क्या करना है। दो पूरों के बीच में, जैसे गेहूं दो पूरों के बीच में आकर पिसे तो खाने लायक बने, ऐसे ही आगे पीछे बाबा को रखते तो आत्मा पिस जाती है, यानी पवित्र लायक बन जाती है। तभी आत्मा नई दुनिया के लिए योग्य बन सकती है। तो बस हमारे आगे पीछे केवल बाबा और कोई देहधारी नहीं, ये पक्का करे। अगली पॉइंट है, बातें तो सामने अनेक आएंगी, बातों को नहीं देखो ड्रामा को देखो। कैसी भी बात सामने आती थी, हमारी मम्मा माँ उसको समा लेती थी। बाप दादा कहते कि अपने को हम दोनों के बीच में रखो तो पीस कर पावन बन जाओगे। चक्की के पार्ट दो इकट्ठे होते हैं ना, ऐसे ही बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बात आई तो याद करो कि बाबा को शायद इस बात से भी मुझे कुछ सिखाना होगा, पढ़ाना होगा। अगली पॉइंट, सजनी वो जो साजन के साथ चले, जैसे चलाए वैसे चले, वही तो सदगुरु के साथ चलने वाले होते हैं। सखा साजन का संबंध जुड़ाने के निमित्त हमारी दीदी बनी। उन्होंने मुख से ट्रेनिंग कम दी, लेकिन अपनी लाइफ से सब कुछ सिखा दिया। दीदी से हमें मर्यादा संपन्न सहज जीवन मिली है। उनकी शिक्षाएं बहुत प्यारी लगती है। दीदी कहती तुम टीचर को अपना फ्रेंड बना लो तो उनकी शिक्षाएं सहज ही जीवन में आ जाएगी। ये सहज युक्ति है। पॉइंट, तुम ही से खेलूं तुम ही से कहूं,
दीदी को इसी संस्कार ने बाप समान बना दिया। तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से खाऊं। जैसे दीदी ने बाबा को मेरा बनाया, तो मेरा बनाने से बाबा के साथ साथ सबको सकाश देने के निमित्त बन गई। ऐसे ही बाबा ना सिर्फ मेरा है, जो मेरा वह सबका है। ये अनुभव दीदी ने किया और सबको कराया। अगली पॉइंट, दीदी को जन्म से ही सयानी कहते थे। सयाना वो जो जल्दी मोल्ड हो जाए, जो खुद इशारे से चले और दूसरों को भी इशारे से चलाए। कोई कोई होते जो बात को सीधा नहीं बोलते, बात को घुमा फिरा कर कहते हैं, उसको भी सयाना नहीं कहेंगे। हम ऐसे सयाने बने जो कुछ भी मिक्स न करे, सच्चाई और सफाई से सयाने बन जाएं। और लास्ट पॉइंट, मम्मा ने हमें धारणा मूर्त बनाया और दीदी ने हमें पतिव्रता बनाया। दीदी की दिल अंदर यही रहता कि इसका झुकाव और किसी आत्मा प्रति न हो, सदा एक बाबा प्रति ही रहे। भगवान के घर में कभी कोई झूठ न बोले, यही दीदी की आश सदा रही है। तो दीदी समान हम सबको भी बनना है, पतिव्रता और सतीव्रता का पक्का सबूत देना है। अच्छा, ओम शांति। ऐसी प्यारी मीठी दीदी का स्मृति दिन, प्यारी बड़ी दीदी मोहिनी को तरफ से शत शत नमन। उनके गुणों को अपने अंदर धारण करना, जीवन ऐसी बनाना, यही उनके लिए सच्ची सच्ची सुमनांजलि है। अच्छा, ओम शांति।